हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17 जनवरी को एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनगणना और नृत्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ के जाइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि एन वीरेन सिंह किस राज्य के सीएम हैं। तो इसका सही आंसर है मणिपुर के, और ये बीजेपी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीआरआर का पूरा नाम क्या है। तो सीआरआर का पूरा नाम केस रिजर्व रेशियो है। अगला क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 155 में। और अनुच्छेद से भी, संविधान से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में देखेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो अनुच्छेद से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका सबसे सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें 1000, इसके पहले वाले परीक्षा में पूछा गया इसमें कितनी सूक्तियाँ हैं। तो 1028 सूक्तियाँ हैं। इसमें 10 मंडल हैं। और जो गायत्री मंत्र है हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है, तीसरे मंडल से। अगला प्रश्न पूछा गया था कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जो है वे असम के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ खेला गया था। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में खेला गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था। तो इसका सही आंसर है उसका प्रेमी था, उसका नाम याकूत था। और यह दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका रही है। अगला प्रश्न था कि लावड़ी नृत्य कहाँ का है। तो इसका सही आंसर है जो लावड़ी नृत्य वह महाराष्ट्र का नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि सन 1290 से 1320 तक दिल्ली पर किसने शासन किया था। तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश ने। जो खिलजी वंश का शासनकाल था वो 1290 से 1320 तक था। और इसमें भी इसका जो प्रमुख शासक, सबसे योग्य शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और उसका जो शासनकाल था वो सबसे अधिक था। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके अलावा जो कोली नृत्य है वो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी, हरियाणा, इन सब जगहों पे यह नृत्य होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। जो राज्यपाल की योग्यता दी गई है उसमें उसकी आयु का भी मतलब बताया गया कि राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु हो कितनी होनी चाहिए, तो वो 35 वर्ष है। इसके अलावा जो एमएलए है वह 25 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। और जो एमपी होते हैं उनका भी 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में सदस्यों की जो आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। राज्यपाल की जो और राष्ट्रपति की जो आयु है वह 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा महासागर यस आकार का है। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर है वो यस आकार का है। इसके अलावा जो आर्कटिक महासागर है वो डी आकार का है। और हिंद महासागर जो है वह एम आकार का है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी किस माह में आती है। तो इसका सही आंसर था भाद्रपद में आती है। और जो ये गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इसके साथ ही साथ जो गणेश चतुर्थी वह 9 दिनों तक मनाया जाता है। और 10वें दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ को। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि अगर पूछे अर्थशास्त्र किताब के लेखक कौन है तो वह चाणक्य हैं।
और अर्थशास्त्र के जनक के बारे में, तो वह एडम स्मिथ है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही आंसर है 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और जो बेसबॉल होता है उसमें 9 खिलाड़ी और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A में दिया गया है। जो शिक्षा का अधिकार है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, और जिसमें इसको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न था कि किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन किया था, तो इसका सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर ने। जो और किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो एक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं, और इन्होंने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन गोवा से किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 12। जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। अगला प्रश्न था कि 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर है ऋषिकेश और अनूप जलोटा, इन दोनों को दिया गया था। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो यह तमिलनाडु से है। और इसमें होता क्या है, तो ये पोंगल के दिन जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और वहाँ के ग्रामीण लोगों का त्यौहार है। इसमें बैलों के साथ इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, और इस पर जो 2014 उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के नए सचिव बने हैं। और ये 34वें सचिव बने हैं, और 1 मई 2022 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ। इसके पहले जो था मई 2022 तक वे हर्षवर्धन श्रृंगला थे, वे 33वें सचिव थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीता का पर्यायवाची क्या है, तो सीता का पर्यायवाची वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक नंदिनी, बहुत सब होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था बहादुर शाह जफर एवं उसके बेटे को कहाँ से पकड़ा गया था, तो जो 1857 का विद्रोह होता है उसके बारे में पूछा है। तो बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। उसके बेटे का नाम मिर्ज़ा मुगल था, और वो भागकर हुमायूं के मकबरे में उसने शरण लिया था, और मेजर हडसन ने उसको वहाँ से पकड़ लिया था। उसके बाद उसे रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, और जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी थी तो उसके बेटे का सिर काट कर उसके थाली में परोसा गया था। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो विश्व स्तर पर बात करता है तो नॉर्मन बोरलॉग है, और जब भारत में बात करता है तो एम.एस. स्वामीनाथन जनक है। और जब भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1966 और 1967 के बीच हुई थी, और यह पहली बार कहाँ शुरुआत हुई थी, तो मेक्सिको में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। और इससे जो सबसे ज़्यादा फसल प्रभावित हुई वो गेहूँ और चावल थी, और भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पंजाब में पड़ा था और गेहूँ की फसल पर पड़ा था। अगला प्रश्न है कि लाभ और उन्नत और अग्नि का विलोम पूछा था, इसमें हिंदी का क्वेश्चन था। तो लाभ का जो विलोम होता है हानि होता है, उन्नत का विलोम अवनत, अग्नि का विलोम जल होता है। अगला क्वेश्चन था कि बाग बाग होने का क्या अर्थ है, मुहावरा दिया गया था और इसका पूछा था कि क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर है बहुत खुश होना। बाग बाग होने का मतलब है कि बहुत खुश होना। अगला प्रश्न था अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, और वह अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है सितारा देवी किस नृत्य शैली की नर्तकी हैं, तो इसका सही आंसर है कथक की है, और यह कथक की डांसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बसवराज बोम्मई किस राज्य के सीएम है, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक के सीएम है, और ये किस पार्टी से है, तो ये बीजेपी से हैं, और वे 23वें वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद अब अन्य जगहों की बात करें तो यूके के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, नागालैंड के सीएम जो है नेफ्यू रियो हैं, पंजाब के सीएम भागवंत मान है, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। तो सीएम से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार इसको आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूपी का त्यौहार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था कि नुआखाई। तो ये नुआखाई जो है ये यूपी का नहीं है बल्कि ये उड़ीसा का त्यौहार है, ये फसल से संबंधित है। यूपी के जो प्रमुख त्यौहार हैं जिनमें रक्षाबंधन है, बैसाखी है, पूर्णिमा है, दशहरा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, शिवरात्रि है, होली है, और मुस्लिमों में बात करो शब बारात है, ईद है, क्रिसमस है और बुद्ध पूर्णिमा, ये सभी जो है यूपी के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा उपचुनाव 2022 में आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव ने किसे हराया था। तो जो दिनेश लाल यादव थे ये बीजेपी से थे और इन्होंने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया था। अगला प्रश्न पूछा था क्रिकेट में बॉल खिलाड़ी को बिना टच किए निकलने पर मिलने वाले रन को क्या कहते हैं। तो इसको लेग बाई कहते हैं, और ये जो रन होता है ये स्कोर में तो जोड़ा जाता है लेकिन खिलाड़ी के खाते में नहीं जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था चौरी चौरा कांड चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका सही आंसर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड में जो विद्रोह था मतलब प्रदर्शन था वह हिंसक हो गया था, जिसके बाद गांधी जी ने जो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस ले लिया था। कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इस गंगा के पर्यायवाची की बात करें तो मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनंदी, देवपगा, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न था कि इतिहास से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं। एक शब्द दिया था कि एक शब्द क्या होगा, तो उसको ऐतिहासिक कहते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। अगला प्रश्न था बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन था कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर था 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1867 और 68 के बीच में की गई थी। और उस समय जब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसे धन पलायन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। और उस समय जब इन्होंने गणना की थी तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के। जो मनरेगा योजना है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। और मनरेगा से जुड़े कुछ तथ्य को देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम प्रेजेंट टाइम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। और यह अधिनियम 2005 में लाया गया था और 15 अगस्त 2005 को यह पारित किया गया था। उस टाइम इसका जो नाम था वह नरेगा था। इसके बाद 2 फरवरी 2006 को यह आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया था और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2008 को इसको संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम गांधी जी के नाम पर बदल कर रख दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बद्री नारायण। अगला क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। तो राजधानी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान वहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। वो तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था। तो इसका सही आंसर 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि विश्व में भारत और बात करें ओलंपिक संघ की स्थापना के बारे में। तो जो ओलंपिक संघ का स्थापना था वह 23 जून 1894 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि विश्व में भारत का ताज़ा पानी में योगदान कितना है। तो इसका सही आंसर है 4%। इसके अलावा जो भूमि का योगदान है वो 2.5%, यानी भारत जो है विश्व के कुल 2.5 भूमि पर बसा है। और जनसंख्या में जो योगदान है इसका 16% है। और अगला क्वेश्चन था कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति थे। इन्होंने उसकी हत्या करके अपने वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो इसका सही आंसर है अरविंद सुब्रमण्यम। और एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। इन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वे हैं वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न था कि भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है।
तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने। तो दोस्तों यह था 17 जनवरी को एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी जीके और जीएस के प्रश्न। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।